जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज पहले हम अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं एरो इंडिया से। एरो इंडिया में आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था, जहां पर कुछ नई चीज़ें हमें देखने को मिली। पहले हम बात करेंगे रशिया की तरफ से आई रिपोर्ट से। रशिया की तरफ से एक नया इंजन Su-57 फेरन के लिए ऑफर किया गया है। यहाँ पर स्पष्ट है कि रशिया अभी AL-51 के साथ ये एयरक्राफ्ट ऑफर नहीं कर रहा है। भारत को जो इंजन ऑफर किए गए हैं उसमें AL-41 और AL-31FN का नाम सामने आया है। AL-31FN को लेकर ये कहा जाता है कि इसमें 5th जन टेक का यूज़ किया गया है, जो कि स्टेल्थ फाइटर के लिए काफ़ी उन्नत मानी जाती है। इसके अलावा रशिया ने एक और बड़ा प्रस्ताव भारत के सामने रखा है, जहां पर रशिया की तरफ से कहा गया है कि वो भारत में जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैसिलिटी है उसको एस्टैब्लिश करेंगे और ये सब एक रिकॉर्ड टाइम पर किया जाएगा। रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड है और उन्होंने ये भी कहा है कि हर प्रकार का सहयोग वो भारत को करने के लिए तैयार है। भारत जो जो मॉडिफिकेशन चाहेगा इन एयरक्राफ्ट्स में सब कुछ किया जाएगा। रशिया की तरफ से इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जैसा कि आपको पता है, भारत इस समय सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट को अपग्रेड कर रहा है और सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड का अपग्रेड दिया जाना है, जहां पर पहले बैच में 84 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जो अपग्रेड को प्राप्त करेंगे। इसके लिए बहुत सारे सिस्टम बन के तैयार हैं और कुछ अंडर डेवलपमेंट हैं। इसी बीच एरो इंडिया से एक इंटरेस्टिंग तस्वीर सामने निकल के आई है और ये तस्वीर है एल्बिट सिस्टम की तरफ से। एल्बिट सिस्टम ने एरो इंडिया 2025 में सुखोई 30 MKI के नए अपग्रेडेड जो हेड अप डिस्प्ले है इनको प्रदर्शित किया है, जिनकी तस्वीरें इस समय आपकी स्क्रीन पे चल रही हैं। ये वो नया हेड अप डिस्प्ले है जो कि भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट में यूज किया जाना है। आपको बता दें कि अपग्रेडेशन प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस प्रोग्राम को युद्ध स्तर पर लेकर जाना चाहती है। इसके पहले कल की ही बात करें तो विरूपाक्ष रेडार का जो स्केल मॉडल है वो भी हमें देखने को मिला था। विरूपाक्ष रेडार जो कि सबसे पावरफुल एयर रेडार में गिना जाता है, इसके आने के बाद सुखोई 30 MKI की कैपेबिलिटी का पूरी तरीके से कायाकल्प होगा और ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की पूरी रिक्वायरमेंट पूरा कर पाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है अमेरिका के B-1B लैंसर को लेकर के। एरो इंडिया की शुरुआत हो गई है और F-35 भी इस समय यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन दर्शकों के मन में एक बड़ा सवाल था कि अमेरिका तो ये क्लेम करता था या अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट साझा करी गई थी कि एरो इंडिया 2025 में हमें अमेरिकी बॉम्बर जो कि सुपरसोनिक बॉम्बर है B-1B लैंसर, ये देखने को मिलेगा कि ये भारत क्यों नहीं आया। क्या अमेरिका ने इस प्रोग्राम को भी कैंसिल कर दिया इन मौके पर? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिकी रिपोर्ट्स की बात माने तो अमेरिका के जो गुआम एयरबेस है वहाँ से 2 B-1B लैंसर उड़ान भर चुके हैं। इनमें से एक B-1B लैंसर एरो इंडिया के लिए यलंका एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड करेगा। अब ये रात से लेकर के सुबह के बीच में भारत पहुंच सकता है। उसके बाद एरियल डिस्प्ले में इस एयरक्राफ्ट को आप देखेंगे। हाँ, वहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करने पर जो चीज़ें अभी तक पता चली हैं, संभावित है कि या तो इसे F-16 फाल्कन के द्वारा स्कॉट किया जाएगा या फिर 2023 के जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस इस एयरक्राफ्ट को स्कॉट करेंगे और आप सब एरो इंडिया 2025 में इसका एक विहंगम दृश्य देखने के लिए तैयार हो जाइए। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी एरो इंडिया से ही आ रही है। जैसा कि हमने आपको कल के डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में कहा था कि इस एयर शो में आपको तेजस मार्क 2 का जो कॉकपिट है वो देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप ये जान पाएंगे कि आखिरकार ये कॉकपिट कितना अलग है हमारे दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट से। आप सबको पता है कि तेजस मार्क 1A हो गया या दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट हो गए भारत के, उस सब में आपको जो कॉकपिट मिलता है उसमें आपको सेंटर स्टिक कंट्रोल देखने को मिलता है। लेकिन हाल ही में तेजस मार्क 2 का जो सिमुलेटर अनवील किया गया है, इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको साइड स्टिक कंट्रोल देखने को मिलेगा। जी हाँ, इसमें सेंटर स्टिक नहीं है, इसमें साइड स्टिक कंट्रोल आपको देखने को मिलता है। एक बड़ी हेड अप डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है, एक बड़ी वाइड एरिया डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरे पैनल हैं उनको कम से कम रखने की कोशिश करी गई है, यानी डिस्प्लेस का ज़्यादा यूज़ किया गया है ताकि जो पायलट है उनको इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिले। इस एयरक्राफ्ट की बात करें तो नवंबर में इसके रोल आउट को प्रस्तावित किया गया है। उसके बाद इसके लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल होंगे और 2028 से 29 तक इसको प्रोडक्शन में लाए जाने की बात की गई है। एरो इंडिया 2025 की शुरुआत में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जो कि काफ़ी कम लोगों ने नोटिस किया, लेकिन ये हमारे लिए बहुत राहत की खबर थी, क्योंकि एरो इंडिया 2025 में जो इनॉग्रल हुआ था उसमें 4 तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल 4 तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट ने फिंगर 4 फॉर्मेशन, जिसको योद्धा फॉर्मेशन कहा जाता है, इसमें उड़ान भरी है। और इसमें से जो सेकंड प्रोटोटाइप था तेजस मार्क 1A का, इसने बाकायदा एरियल डिस्प्ले में पार्टिसिपेट किया है, जहां पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के सामने इसने जो एरियल मनूवर्स है ये करे थे। इसके बाद जो दर्शक है वो खुद को ताली बजाने से रोक नहीं पाए।
आपको बता दें कि इस वर्ष तकरीबन 4 से 5 एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाने का प्लान है एचएएल का। अगर सब कुछ सही रहा तो 6 एयरक्राफ्ट तक इस वर्ष भारतीय वायुसेना को मिल सकते हैं। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि तेजस मार्क 1A का जो प्रोडक्शन है ये युद्ध स्केल पर शुरू हुआ है और इसको अब इसी तरह चलाया जाएगा ताकि जो समय बर्बाद हुआ था बीच में उसकी भरपाई की जा सके। हाँ, एक और बड़ी अपडेट जो इस पूरे एयर शो में निकल के आई है यह है जनरल इलेक्ट्रिक को लेकर के। अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की बात माने तो टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया है कि F404 इंजन जिसको लेकर के भारत ने 5,375 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट 2021 में साइन किया था, इसमें से इस वर्ष सिर्फ 12 इंजन ही भारत को मिल पाएंगे। जी हाँ, 2025 के अंत तक 12 इंजन जो है भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाएंगे। 2026 के बाद से इसमें तकरीबन 20 इंजन प्रति वर्ष की दर तक ही जनरल इलेक्ट्रिक डिलीवर कर पाएगी। फिलहाल इससे ऊपर की सभी संभावनाएं नहीं हैं। हम लोग ये मान के चल रहे थे कि नॉर्मल होने पर तकरीबन 30 इंजन प्रति वर्ष की दर तक हमें मिलेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जनरल इलेक्ट्रिक ने असमर्थता व्यक्त करी है, यानी हम लोग चाहें भी इस स्थिति में तो फिर 20 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर से ज़्यादा डिलीवर नहीं कर पाएंगे और ऐसे में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने जो टाइमलाइन प्रपोज करी है वो व्यर्थ ही साबित होगी। हम लोग उसको कहीं ना कहीं ये मान के अब चल रहे हैं कि 2030 तक ही हमें सारे एयरक्राफ्ट मिलते दिखाई पड़ेंगे। आज दोस्तों एरो इंडिया में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला है जिसको देखने के बाद एक आइकॉनिक हॉलीवुड मूवी टॉप गन मैवरिक की याद आई है। आप सबको टॉप गन मैवरिक 2 याद होगी, जहां पर टॉम क्रूज F-14 टॉम कैट से उड़ान भरते हैं और उनका सामना Su-57 से होता है और एक जोरदार डॉग फाइट की सीन आपको देखने को मिली थी। कुछ ऐसा ही आज हमें एरो इंडिया में देखने को मिला। दरअसल एरो इंडिया में इनॉग्रल फ्लाइट के बाद Su-57 फैलन उड़ान भरता है और दर्शकों को काफ़ी मनोरंजित करता है, लेकिन उसके लैंड करने के बाद ही जो स्पुतनिक इंडिया है उसके तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है जहां पर वो F-35 को ट्रोल करते हैं और रशियन मीडिया कहती है कि Su-57 के डर से F-35 उड़ान नहीं भर रहा है। ये सारी चीज़ चल ही रही थी, लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी लोगों को एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसकी शायद हमने कल्पना भी नहीं करी थी, क्योंकि अचानक से आसमान में उन्हें एक F-35 लाइटनिंग 2 देखने को मिलता है। जी हाँ, ऑल ऑफ अ सडन F-35 लाइटनिंग 2 का जो क्रू है वो तैयार होता है और तुरंत एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न हो जाता है और एरियल मनूवर्स दिखाता है। यानी अमेरिका जो कि इनको एरियल डिस्प्ले से हटा चुका था, उसने ऑल ऑफ अ सडन ये पूरा का पूरा अपना प्रोग्राम ही बदल दिया और इनको एरियल डिस्प्ले पे लॉन्च कर दिया। यहाँ पर रोमांच खत्म नहीं हुआ। F-35 उड़ान भरने के बाद लैंड करता है और उसको लैंड किए सिर्फ 20 से 25 मिनट ही होते हैं कि एक बार फिर से Su-57 फैलन उड़ान भर लेता है। जी हाँ, वो Su-57 फैलन जो कुछ क्षण पहले ही लैंड किया था एक लंबे कह सकते हैं डिस्प्ले के बाद, वो फिर से उड़ान भरता है और एक बार फिर से जो एरियल मनूवर्स है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं Su-57 फैलन और F-35 लाइटनिंग 2 के बीच में जो प्रतिस्पर्धा है उसका एक जीवंत प्रमाण आज यहाँ पर हमको देखने को मिला। और निसंदेह जो लोग आज बेंगलोर एरो इंडिया में थे उन लोगों ने जो दृश्य देखा वो लोग इतिहास के साक्षी हो रहे थे, क्योंकि पहली बार इन 2 घातक एयरक्राफ्ट्स का सामना किसी एयर शो में हुआ था और वो चीज़ें भारत में हुई हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।